अब सुनिए कि महंगाई पर वित्त मंत्री क्या कह रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने का काम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कीमतें बढ़ने के पीछे कई ऐसी वजह होती हैं जिन पर मॉनेटरी पॉलिसी का कोई असर नहीं होता। वित्त मंत्री ने कहा कि कई देशों में महंगाई को काबू करने के काम में मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह बेअसर रही है। सर, क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का वित्त मंत्री के? वित्त मंत्री शायद ये कहना चाह रही हैं कि महंगाई से लड़ाई के लिए रिजर्व बैंक नहीं लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। महंगाई को नियंत्रित करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार से अपेक्षा की जाती है। सरकार की तरफ से जो महंगाई कम करने के उपाय आए हैं उन्हें अब हमें करीब से देखना ज़रूरी है, क्योंकि वित्त मंत्री खुद आगे आकर ये कह रही हैं कि फिस्कल पॉलिसी के दखल से महंगाई को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इशारा किया कि रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात भी इसका हिस्सा था, हालांकि उसका असर हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं दिखाई दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें वही हैं, हाँ, लेकिन पेट्रोल डीजल कच्चे तेल के $100 $105 से ऊपर गया भी नहीं है, उसी लेवल पर रहा है। तो अगर आप तर्क देखें तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अब कम हो जानी चाहिए थी इस लिहाज से, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $85-90 के आसपास हुई, पर वैसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सरकार ने महंगाई रोकने के लिए फिस्कल साइड से 2-3 बड़े उपाय किए। उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय यह है जिस पर आज हमने चर्चा की है कि चावल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी गई। इससे पहले स्टील के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी गई। इससे पहले गेहूं का निर्यात बंद कर दिया गया। ये सारी कोशिशें महंगाई को रोकने की दिशा में की गई कोशिशें थी। हालांकि इनका सबका कोलेट्रल डैमेज था, इसका नुकसान निर्यात को हुआ। बाजार में कीमतें कितनी कम हुई ये तो नहीं पता, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से इसमें कोशिश की। पर इसमें एक कोशिश सरकार ने ऐसी की जो महंगाई बढ़ाने वाली साबित हुई कि हमने जीएसटी की दरें बढ़ती देखी, और वो खासतौर से ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी में की दरों में बढ़ोतरी देखी। तो अगर सरकार के नज़रिए से देखें कि महंगाई से नियंत्रण करने में सरकार कितनी ईमानदारी से लगी हुई है, तो रिकॉर्ड हमें मिला जुला दिखता है। और ये बात बिल्कुल सही कि रिजर्व बैंक टैक्स रेट नहीं कम कर सकता, रिजर्व बैंक आपके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं छोड़ सकता, रिजर्व बैंक सरकार का खर्च कम नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक महंगाई कम करने के लिए केवल ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और वो रिजर्व बैंक लगातार बढ़ा भी रहा है और आगे बढ़ाता भी रहेगा, ये भी उसने कहा है। लेकिन वित्त मंत्री के इस बयान के बाद हमें हमारी उत्सुकता रहेगी कि क्या आने वाले समय में सरकार महंगाई से निपटने का कोई महत्वपूर्ण पैकेज जारी करती है, क्योंकि कल वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि महंगाई से लड़ाई अब हम धीमे धीमे हमारे लिए पीछे जा रही है। हमारे लिए बड़ी ज़रूरत ग्रोथ बढ़ाना और रोजगार पर फोकस करना है। तो 2 दिन में 2 बयान आए हैं, दोनों बयानों के अलग अलग मतलब हैं। सोमवार को महंगाई का आंकड़ा हमें बताएगा कि क्या परिस्थिति, और उसके बाद रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दरअसल ये बताएगी कि वो सरकार के इस रुख से जो पिछले 2 दिन में दिखा है वित्त मंत्री का, उससे वो कितनी सहमत है।